वेयर इज इंडियन कैप्चर्ड पायलट, ये वो सवाल है जो कि इस वक्त तमाम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि भारत की एक खातून पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछना शुरू हो गए। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, खास तौर पर जब से अल जजीरा पे खबर चली है। अल जजीरा ने जब इस बात का इंकशाफ किया कि जो इंडियन पायलट है वो पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी फौज के सोर्सेज ये बताते हैं कि एक इंडियन पायलट हमारे पास है और वो एक खातून पायलट है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। हालांकि इस चीज पे मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, तो आज हमने कुछ इसके ऊपर इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाली है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाट इज द रियल स्टोरी जो कि लोग जानना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जरा हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त देखिए हालात किस तरह के बन चुके हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम देख लीजिए हालात किस तरह से बन चुके हैं। गड़बड़ यह है कि नाज़रीन कराम अब ये मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। गो के इस वक्त जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इंडिया को लगता है कि वो ब्लडी नोज के साथ यानी नरेंद्र मोदी साहब नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया था वो तो सारा बैकफायर कर गया है। बल्कि कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब मैं कश्मीर पे मीडिएशन के लिए भी तैयार हूं। तो कश्मीर का तो नामो निशान, कश्मीर कहां से आ गया बीच में। अब मसला ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी को वहां के लोग सवाल पूछ रहे हैं और वहां के लोग जानना चाहते हैं कि भाई तुम करवा क्या रहे हो, तुमने तो मतलब भारत की नाक कटवा दी है। इनफैक्ट कुछ देर पहले अभी कांग्रेस की एक जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई अहम मीटिंग को बुलाया और उस अहम मीटिंग के अंदर कुछ बड़े यानी उसमें उनके तमाम वो जी सेना चीफ यानी तमाम जो उनके चीफ है, आर्मी चीफ बड़ी यानी नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन तमाम लोगों ने नाज़रीन कराम इसमें शिरकत की है। और उसके अंदर इन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़े फैसले ये लिए हैं कि इन्होंने इंडियन फौज को ये इख्तियार दे दिया है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए अगर कुछ रिटेलिएशन यानी अगर कुछ वहां से सीज फायर की खिलाफवर्जी होती है। दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल, नॉट राइट। कल से भारत इस सीज फायर को सबसे पहले सीज फायर मान ही नहीं रहा था और फिर इन्होंने कहा कि वो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब नाज़रीन कराम जो स्टेटमेंट्स इस मीटिंग के बाद फौज के ऑफिशियल अकाउंट से आ रही हैं और एयरफोर्स के ऑफिशियल अकाउंट से आ रही हैं, ये बात इस बात को साबित करती हैं कि आज रात जो रात है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। गो के सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिर हमले की तैयारी की गई है। कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है, उसे 12 साल नली में डालेंगे, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैं मिसाल देता हूं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको जो है ना वो सारे वहम आपके दूर हो जाए। मिसाल लीजिए, इंडियन एयरफोर्स ने कुछ देर पहले लिखा, उन्होंने कहा द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइंड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर विद प्रिसिशन एंड प्रोफेशनलिज्म. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner aligned with the national objectives. Since the operations are still going on, यानी वो एयरफोर्स कह रही है स्टिल ऑपरेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। भाई कैसा सीज फायर है अगर आप ये कहते हैं नहीं हमने वो जो ऑपरेशन सिंदूर है जो कि ऑपरेशन विधवा में तब्दील हो गया, अगर वो दोबारा से जारी हो सारी, इसका मतलब है नाज़रीन कराम कि ये हमला अब हुआ। कल रात भी जो इन्होंने देखे ना हमले किए हैं, आपको पता है गुजरात बरनाला से जो तस्वीरें आई हैं, जो वहां पर शहादतें हुई हैं, वहां पर शहादतें हुई हैं, आज जनाजे पड़े गए हैं। सीज फायर के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो आज भी नाज़रीन कराम इन्होंने पूरी प्लानिंग की है और फिर नाज़रीन कराम जो उनके एजीपीआई हैं इंडियन आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन्होंने पूरा प्रॉपर एक पैगाम दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कॉन्सिक्वेंट टू द सीज फायर एंड द एयर स्पेस वायलेशन ऑन नाइट of 10th and 11th May 2025, reviewed the security situation with army commanders of the western borders. The COAS has granted full authority to the army commanders for the counter action in the kinetic domain to any violation of the understanding reached wide of the DGMO talks of 10 May 2025. वो ये कह रहे हैं कि हमने kinetic action की इजाजत दे दी है। अब ये कह रहे हैं कि कल 10 और 11 मई की रात को पाकिस्तान ने वायलेशन किया। यार आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जो है वो मैदान में भी जंग में जीत रहा है, टेबल पर भी जीत के उठ रहा है, पाकिस्तान में तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है, तो पाकिस्तान वायलेशन क्यों करेगा? पाकिस्तान क्यों ये सवाल, क्यों ये इस तरह की वायलेशन करेगा? ये बहुत एक अजीबोगरीब बात है। भारत नाज़रीन कराम वायलेशन कर रहा है, उसने जंगबंदी को तोड़ रहा है और अब वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से कह रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है आज रात फिर हमला होगा। यानी इस जंगबंदी वो इस बात की आड़ में, यानी कि इस आड़ में दोबारा से नाज़रीन कराम हमला किया जाएगा। जी पाकिस्तान कर रहा है, जी पाकिस्तान जो है ना वो ये तोड़ रहा है, तो हम भी जो है ना वो ये कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सिचुएशन इज वॉलेटाइल और बहुत गड़बड़ है। और ये सारा कुछ हुआ क्यों, मैं उसकी भी आपको मिसाल देता हूं, फिर हम आते हैं इंडियन पायलट के ऊपर और मिस शिवांगी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जानना, और मैं उस पर कुछ चीज़ें आपको वैसे थोड़ी सी बताना भी चाहता हूं, उसको भी जरा यानी तो खबर के साथ कुछ तजिया भी करना चाहता हूं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वो जो इंडियन पायलट वाला मामला। लेकिन सुनिए नाज़रीन कराम, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो इंडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी उन्होंने इजाज़त दे दी है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं नाज़रीन कराम आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह नाज़रीन कराम डोनाल्ड ट्रंप का आज सुबह का ये ट्वीट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं आई एम वेरी प्लीज्ड, बल्कि मैं ना ऐसा करता हूं, मैं आपको जो है ना वो इसकी सारी पढ़ के सुना देता हूं, उसका मफहूम। वो कहते हैं आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी प्राउड टू द स्ट्रॉन्ग एंड द अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ द इंडियन पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड
चले मैं ऐसा करता हूं, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, तो मैं ना आपको इसका जरा उर्दू तर्जुमा करके बता देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं हो रहा है। और उन्होंने यानी कश्मीर की बात कर दी है। जब कश्मीर की बात हुई है तो आप समझिए कि उनकी दुम पर पंग आ गया है, इस वजह से जो है ना वो उनको मसला हो रहा है। ये जनाब मेरे पास आ गई उर्दू के अंदर। तब आप सुनिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बातें की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी, मैं भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतजलजल क़यादत को पर बहुत फख्र महसूस करता हूं, और उन्हें मौजूदा जारियत को रोकने के लिए दानिशमंद हौसले और दूरअंदेज से फैसला किया कि वो जारियत जो लाखों बेगुनाहों की जान ले सकती थी और बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती थी। आपके बहादुराना फैसलों ने आपकी क़यादत की तारीख में मजबूत मुकाम दिया है। ये मुझे फख्र है कि अमेरिका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में आपकी मदद कर सका। अगरचे इस बारे में मैंने बात नहीं हुई, मगर मैं इन अजीम ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात में खातरखा इजाफा करूंगा। साथ ही मैं दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं कि शायद 1000 साल बाद ही सही कश्मीर के मसले का कोई हल निकल सके। भारत और पाकिस्तान की क़यादत को सलाम, बहुत ही उम्दा काम किया। यानी कि नाज़रीन किराम वो एक मिसाल तो बड़ी गलत है ये, लेकिन चले एक ज़रबुल मिसल है, वो आम है। वो कहते हैं जी, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई, कुछ इस तरह की एक वो है। तो ये ऑब्वियसली मैं इसको जरा रिलीजियस मैटर में मत देखिएगा, ये एक मिसाल है जो दी जाती है। तो बहरहाल इनके गले में कश्मीर पड़ गया है। ये वो करवाने गए थे, पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करवाने गए थे, गले में कश्मीर पड़ गया। और कहां पर? न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। इस बात के ऊपर नाज़रीन किराम सवालात हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के ऊपर, और कांग्रेस वाले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि भाई अभी इंडिया ने सीज़फायर का ऐलान नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप पहले से सीज़फायर का ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये वो वजह है जो आज रात दोबारा से, क्योंकि मोदी का जितने मामला थे वो सारे उल्ट हो गए, बैकफायर कर गए, प्रॉब्लम हो गई, इसलिए नाज़रीन किराम आज ये दोबारा एक गड़बड़ कर सकते हैं, दोबारा पंगा कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो पंगे किए हैं पाकिस्तान और भारत के दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर में भारतीय फायरिंग पर गोलाबारी से 31 अफराद जाम हुए हैं, 123 अफराद जख्मी हुए हैं, 34 घर, 21 दुकानें और 253 घरों को 21 दुकानें तबाह हुई हैं, जबकि 253 घरों को जुज़वी तौर पर जो है वो नुकसान हुआ है। मीनवाइल कल रात बरनाला से जो है वो सैयद मेहदी हसन शाह के दोनों बेटे सैयद हारून हुसैन शाह और सैयद इर्तिजा हुसैन शाह रात गए गोलाबारी से शहीद हो गए हैं। तो ये तो है नाज़रीन किराम सूरत हाल। अब नाज़रीन किराम एक और प्रॉब्लम, इंडिया की अखबारें ये छाप रही हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स बिग क्लेम, इंडियाज रेवलेशंस forced us to intervene. जयशंकर एंड डोवाल ब्रीफ द यूएसए ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर मूव्स। यानी कि इंडिया की अखबारें ये कह रही हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रही हैं अब कि भाई ये यहाँ से जो इंडियन जो यहाँ पर अजीत डोवल हैं और जो उनके मिनिस्टर हैं वो भागे भागे पहुंचे अमेरिका के पास। उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान तो अपने न्यूक्लियर सासे को मूव कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इंटरवीन करना पड़ा। रात जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मीटिंग बुलाई गई है ना, उसके बाद इनकी दौड़े लगी और ये जाके शिकायत लाई, अबू जी हमें बचाएं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं इंडियन पायलट वाले मामले के ऊपर। आपने अभी तक बहुत सारी खबरें सुन रखी है, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं हो सकता है आपको थोड़ी सी बुरी लगे, मैं माजरत के साथ, लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है। देखिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत फर्क है, पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में बहुत फर्क है। जब ये काम हुआ मुझे भी मैसेजेस भिजवाए गए कि आप इस चीज को आप जरा क्लेम कर दें, करी गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, अल जज़ीरा के आने के बाद ये काम, उसके ऊपर खबर आने के बाद चीजें मजीद गड़बड़ हुई और लोगों ने इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल करने शुरू किए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है, थोड़ा सा खबरें निकाली हैं, तो पता चला है कि जो शिवांगी सिंह हैं नाज़रीन किराम, वो राफेल उड़ाकर पाकिस्तान आई ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राफेल ने पाकिस्तान की हदूद क्रॉस ही नहीं की है। नंबर 3, नाज़रीन किराम, इस वक्त शिवांगी सिंह अपनी यूनिट के साथ है। मैं माज़रत हूं अगर आपको ये बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन आपको सच समझना जरूरी है कि हमारे में और इंडिया मीडिया में फ़र्क है। आप चीज़ों को इस तरह से मसाला लगा के रख देते हैं ना कि भाई पता नहीं यानी वो उसके कैप्चर होने की तस्वीरें और इंडियन वीडियो, यार मतलब फ़र्क है। मैंने वीडियोज़ में बार बार कहा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। अब इसको ना, इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल कर दीजिए कि कोई इंडियन पायलट पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। कोर्ट दोबारा सुन लीजिए, कोई इंडियन पायलट इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। शिवांगी सिंह जो है ना, वो आशीष थरूर एक जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ शिवांगी सिंह की बजाते खुद बात हुई है और वो इस वक्त इंडियन अपनी वो जो भी उनकी बेस है, एयरबेस, उसके अंदर है, बल्कि बिल्कुल महफूज भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस नहीं की है। कोई राफेल उसके बाद नहीं गिरा, उस दिन कोई भी राफेल पाकिस्तान की हदूद में नहीं आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस तरह के जो झूठे क्लेम्स होते हैं वो आपके सच्चे क्लेम्स को भी फिर जो है ना वो डाउट का निशाना बना देते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा अकलबंदी का हमने मुजाहरा करना है और जरा इस हम जर्नलिस्ट हैं, हम जिंगोइज्म पर यकीन रखते हैं, हम जर्नलिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये बात है। दूसरा नाज़रीन किराम, भारत इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार है, दुनिया में अकेला हो चुका है। ग्लोबली कोई
एक मुल्क भी ऐसा नहीं हुआ जो कि उसके साथ बिल्कुल जो है ना वो शीशा पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाए, जैसे चीन ने पाकिस्तान के लिए कहा। किसी एक ने ये मुजाहरा नहीं किया, किसी एक ने नहीं कहा। इवन जो रशिया का आरटी है, जो रशियन मीडिया है ना, वो तो पाकिस्तानी उनके वो बन रही है, उनकी रील्स बना रहे हैं पाकिस्तान के डीजी या एसपीआर की, और ये वो दिस एंड दैट। तो बात को समझिए, चीजें तब्दील हुई हैं। गो कि पाकिस्तान बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार है इनफैक्ट, लेकिन दुनिया की वो जो हमारे यहाँ हमारे खत्ते की जो चीजें तब्दील हो रही हैं उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, और ऑब्वियसली उससे पड़ा है, और पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, हमने इसको इज्जत में ही कायम रखना है। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।